नमस्ते, मैं सुमित कुमार और आप सभी को बेनिफिट मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। आप अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को नहीं पढ़े हैं तो आप उस वीडियो को भी जाकर के देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं और इसमें जाकर के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जितने भी है, जितना भी मतलब ऑर्गन है, सब के बारे में हम समझाए हैं। आप जिस-जिस ऑर्गन के बारे में जानना चाहते हैं, आप उसको समझिए जाकर के। आपको अगर हिंदी में नोट्स भी लेना हो तो आप हमसे इंस्टाग्राम पे संपर्क करके आप हमसे नोट्स ले सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी का नाम है बेनिफिट मेडिकल क्लासेस, फ्री ऑफ कॉस्ट है। नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में। देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में समझा देते हैं हम क्या-क्या पढ़ेंगे। टेस्टिस को पढ़ लेंगे, स्क्रोटम को पढ़ लेंगे, पेनिस को पढ़ लेंगे, सेमिनल ग्लैंड को पढ़ लेंगे, प्रोस्टेट ग्रंथि को पढ़ लेंगे, स्पर्म को पढ़ लेंगे, हिंदी प्लस इंग्लिश में सबको पढ़ेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस को पढ़ लेंगे, मतलब शुक्राणु जनन को पढ़ लेंगे। ये जो है इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, इमेज बेस्ड बताएँगे, आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। आपको अगर आप इस चैनल पे आज नए हैं तो आप ज़रूर इस चैनल को विज़िट की बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के यानी नर प्रजनन तंत्र के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन व्हिच फ्रॉम मेल सेक्स गेमीट्स, इनका कहने मेल सेक्स गेमीट यानी स्पर्म। इनका कहने का मतलब ये है जो नर जनन तंत्र के अंदर नर युग्मक जिसमें शुक्राणु कहा जाता है यह बनाते हैं। इनका कहने का मतलब ये है जो ये नर जनन तंत्र का नर युग्मक जिसे शुक्राणु कहा जाता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हैज डिफरेंट ऑर्गन। ये जो है प्राइमरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। ये जो है दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और ये दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले पेनिस। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में जो है पेनिस आ जाता है, स्कोटम आ जाता है और टेस्टिस आ जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस फाउंड इन पेयर, इट ए इट इज ए ओवल शेप ग्लैंड विच इज फिटेड इन स्कोटम। इनका कहने का मतलब ये है विल्सन जोड़ों में पाए जाते हैं। यह गोलाकार ग्रंथि होते हैं और यह अंडकोश के अंदर पाई जाती है। नॉर्मल वेट ऑफ टेस्टिस 15 ग्राम। इनका कहने का मतलब ये है विल्सन का सामान्य वजन 15 ग्राम होता है। इनका नॉर्मल लेंथ जो है 4 से 5 सेंटीमीटर होती है टेस्टिस का। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। आउटर साइड ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट ए स्पेशल लेयर व्हिच इज कॉल्ड ट्यूनिका ट्यूनिका वेजनलिस वेजनलिस। इनका कहने का मतलब ये है वेसन के सबसे ऊपर एक परत पाई जाती है जिसे ट्यूनिका वेजनलिस कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं इनसाइड ऑफ ट्यूनिका वेजनलिस प्रेजेंट स्पेशल लेयर व्हिच इज कॉल्ड ट्यूनिका एल्बुजिनिया। इनका कहने का मतलब ये है ट्यूनिका वेजनलिस के अंदर एक और लेयर पाई जाती है जिसे ट्यूनिका एल्बुजिनियस कहते हैं। देख लीजिए ये जो है ट्यूनिका एल्बुजिनियस है। अब बात करते हैं दिस ट्यूनिका एल्बुजिनिया स्टार्ट टू फोल्डिंग एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू सेमी फाइब्रस ट्यूब्यूल्स। इनका कहने का मतलब ये है ट्यूनिका एल्बुजिनिया अंदर से मुड़ जाती है और यह सेमिनी फोरस ट्यूब्यूल बदल जाती है। अब बात करते हैं इनसाइड ऑफ सेमी इनफेरियस सेमी सेमिनी फेरोस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट सेमियोट्यूब्यूल्स फेरियोल्स लोब्यूल इन दिस लोब्यूल फ्रॉम ए स्पर। इनका कहने का मतलब ये है सेमिनो सेमिनी फोरस ट्यूब्यूल के अंदर सेमिनी फोरस लोबुल पाए जाते हैं। इनके अंदर ही शुक्राणु बनते हैं। अब बात करते हैं मेनली से मेनली सेमिनोफेरस लोब्यूल make a group of duct which is called वसा वसा एफ्रेनिलिसिया। इनका कहने का मतलब ये है जब बहुत सारे सेमिनी फोरस लोबुल मिल जाते हैं तो यह नलिया बना लेते हैं जिसे वसा एफ्रेनिलिसिया कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं दिस वसा एफ्रेंटिया कन्वर्टेड विच हॉलो ट्यूब विच इज कॉल्ड एपिडाइमस। क्या कहने का मतलब ये है वसा इन्फ्रेनेसिया एक खोखली नली से जुड़ी
जुड़ जाती है जिसे एपिडिडाइमस कहते हैं। अब बात करते हैं सेमिनल वेसिकल यानी शुक्राशय के बारे में। दिस इज अ स्पेशल ग्लैंड विच प्रोड्यूस ए फ्लूइड इनटू वसा डिफरेंस। क्या कहने का मतलब ये है, यह एक विशिष्ट प्रकार की ग्रंथि होती है जो कि एक तरल पदार्थ को निकालते हैं और यह तरल पदार्थ वसा डिफरेंस में छोड़ देती है। अब बात करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट ग्लैंड विच इज ऑल्सो प्रोडक्ट फ्लूइड एंड इट्स बिकम स्पर्म सेल एक्टिव। यह भी एक विशिष्ट प्रकार की ग्रंथि होती है जो कि शुक्राणु को उत्तेजित उत्तेजित करता है। चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए और साथ ही साथ लाइक कमेंट कीजिए। आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। थैंक यू। आप जो है कमेंट में आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, आपको समझ में आता है कि नहीं आता है। तब हम आप उसके हिसाब से आपको हम समझाएँगे। थैंक यू।